Hello, dear friends. Welcome to न्यू एरा ऑफ 2024। हम आज आकर पहुंच चुके हैं एक ऐसे एरा में जहां शुरुआत में ही दस्तक दे चुकी है अर्थक्वेक और सुनामी। कहाँ पे? जापान में। ओके, जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स, उसके साथ सुनामी आने की बहुत सारी संभावनाएं होती रहती है, क्योंकि वो ऐसी एक आर्किपेलागो है ना, क्या बताएं हम। क्योंकि 4 प्लेट्स, चलो यार डिटेल में बात करते हैं ना, ऐसे थोड़ी चलेगी। डिटेल में बात करते हैं, उसके पहले आप हम बात करना शुरू करें। आप अगर नया हो तो सब्सक्राइब मारो और पुराने हो तो देखते रहो। चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन, अर्थक्वेक एक्चुअली चीज़ क्या है, अर्थक्वेक क्यों होती है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है। ओके, पहली बात तो है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है। देखो, हम जो मिट्टी में रहते हैं ना, ये एक मिट्टी का स्ट्रक्चर है। ओके, मिट्टी में ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे प्लेट्स टहलते रहते हैं वाटर लेवल पे। माटी के नीचे तो पानी है ना, आप सब तो जानते हो पानी है, या फिर ऑयल से लिक्विड सब्सटेंस जरूर होता ही रहता है। उसके साथ ये प्लेट सारे हिलते डुलते रहते हैं, मूव भी करते हैं। ओके, हिलते डुलते नहीं, मूव करते हैं। ओके, हिलते डुलते रहते तो हम सभी अब तक ख़त्म ही हो गए होते। तो इन सब को कंट्रोल भी कौन करता है? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक कोर है ना अंदर। चलो यार डिटेल में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर सब कुछ बता दिया तो बात क्या रहेगी कहने के लिए? नहीं, चलो यार अच्छे से शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, पहले ये जान लो, उसके बाद हम समझ ही लेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही अर्थक्वेक होने का वजह बनती है। कैसे? ये टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर होता क्या है, जानेंगे। चलिए, अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड हो गई है टेक्टोनिक प्लेट से। प्लेट्स ऐसे बटे हुए हैं। प्लेट्स मतलब क्या है? सैल जो आप देख रहे हैं बाहर, जो आप पृष्ठभूमि देख रहे हैं ना, वो आखिरकार नीचे से प्लेट से है, अंदर वाटर लेवल है या फिर लिक्विड सब्सटेंस है, तभी ये सब तैर रहे हैं। ओके, माइक्रो सेकंड्स की दूरी में बस होते रहते हैं और मिली सेंटीमीटर से थोड़ी सी इंचेस आप देख सकते हैं कि ये मूव कर रहे हैं। ओके, हम अगर बारीकी से देखें तो ये थोड़ी सी मूवेबल हम जान सकते हैं। नहीं तो ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या फिर बड़े खाई हो जा रही है, भूकंप आ रही है, सुनामी आ रही है, ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? यही प्लेट से वजह से ही हो रहा है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि ना ये मेंटेन होती है, जनरेट करती है। क्या प्लेट्स जब प्लेट्स मूव करेगी तो कुछ ना कुछ तो हिलेगा डुलेगा ना। तो ये जब हिलेगा ना, कुछ वेव्स तो बाहर आएंगे ना, कुछ वेव्स तो जनरेट होगा ना। दिमाग में आ रही है क्या? वेव्स तो जनरेट होगा ना। तो ये जो वेव्स जनरेट होगा ना, इसे कहते हैं सीमेटिक एक्टिविटी। ओके, तो ये जो एक्टिविटी होगा ना, सेस्मिक वेव्स सारी तैयार हो जाएंगे बाहर आने के लिए। उसके बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। ये है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स कैसे होती है? सेस्मिक वेव्स एक एनर्जी है जो रिलीज होती है अर्थक्वेक के दौरान। ओके, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीमेटिक वेव्स। ओके, दिस waves travel through the earth causing ground of shake। है ग्राउंड ऐसे, अगर ऐसे ग्राउंड है ना तो ये थोड़ी सी क्रस्ट होगा तो ये उठेगा, वेव्स बाहर आएंगे। क्योंकि जो भी हो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ यहाँ पे तैयार हो जाएगा ना, तो वो तो बाहर आना चाहेगा ना। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा, जहाँ भी आप थोड़ी सी, आप एक बाल्टी ले लो, बाल्टी से वाटर भर्ती करते रहो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो तो उछल कर बाहर आ जाती है ना। वैसे ही ये क्रस्ट है, ये सोयल है, ये प्लेट है, तो उसके अंदर कुछ भी अगर हलचल मची तो एक वेव जनरेट होगा। तो वो वेव क्या करेगा, ये सोयल को अंदर से ही पावर जनरेट करके एनर्जी फ्लो से इसे तोड़ डालेगा और अंदर से बाहर आ जाएगा। तो ये सोयल क्या होगा, ऊपर थोड़ी सी टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही पहाड़ सब बनते हैं, पहाड़ या फिर माउंटेन आप बोल सकते हो, ऐसे सब कुछ बनते हैं। ओके, और चलिए जानते हैं
ये वेव्स को क्या बोलते हैं, एक है पी वेव्स और एक है एस वेव्स। ओके, नेक्स्ट सुनामी फॉर्मेशन कैसे होते हैं। आप समझ गए होंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। ओके, तो सुनामी कैसे होता है। सुनामी देखो, अर्थक्वेक आप लैंड में समझे कि लैंड से ही, जैसे लैंड में प्लेट्स होते हैं ना, ऐसे समंदर भी प्लेट से ही बना हुआ है। ऐसे प्लेट है, प्लेट के अंदर ऐसे गड्ढा है। ओके, तो वो समंदर पानी रख लेता है खुद में। तो समंदर के नीचे क्या होता है, समंदर के नीचे ना ऐसे ही लॉन्ग लॉन्ग वेवलेंथ्स भी निकल कर आते हैं। किसके दौरान, अर्थक्वेक्स भी होता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं समुद्र के अंदर ना। जैसे हम जानते हैं ना, हमारे ओशंस में सबसे ज़्यादा बड़ा ओशन कौन है, पैसिफिक ओशन। ओके, कौन है ज़्यादा बड़ा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन ना, पैसिफिक ओशन से ज़्यादा ही वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो वहाँ पे बेस ज़्यादा ही सुनामी निकल कर आती है। ओके, तो समुद्र में आके समुद्र में ख़त्म भी हो जाता है। पर जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ के सुनामी रेट बहुत ज़्यादा होता है, और कैलिफोर्निया और ज़्यादा से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो भी होते हैं, थोड़ी सी बहुत नॉर्थ अमेरिका भी होता है, तो थोड़ी सी उनके लिए भी डेंजर जोन होती है सुनामी की। फिलहाल इंडिया के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सुनामी, तो फिलहाल थोड़ी बहुत आई है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर आई है। ओके, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन कोस्टल रीजन्स। क्या क्या कोस्टल रीजन में इम्पैक्ट छोड़ती है ये देखो। सुनामी आएगी तो ऐसे हंसते डुलते तो नहीं जाएगी ना, समझ रहे हो ना। तो कोस्टल रीजन में मतलब भूचाल, मतलब क्या, मतलब भयंकर तांडव मचा देगी नहीं, तो हर एक चीज़ तोड़ फोड़ डालेगी, पूरी तरह से निस्नाबूद कर देगी। और एक बात बता दूँ, जब सुनामी आती है ना, वाटर लेवल ऐसे हाई होकर आग तो गई इसके अंदर, अब जाएगी जिस स्पीड से आई होगी समंदर से निकलकर, क्योंकि समंदर से तो एक देखो ये सी लेवल है, ये सी लेवल एक फोर्स जनरेट करती है, तो वाटर लेवल यहाँ पे चली आई, तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो यहाँ पे गड्ढा हो गया तो हाई लेवल, आप जानते हो सॉल्यूशन या फिर लिक्विड सब्सटेंस हर वक्त नीचे की तरफ झुककर ही रहती है। ओके, नीचे की तरफ झुककर ही रहती है, तो वो नीचे की तरफ फिर से जाएगी, तो जितनी स्पीड से आई होगी उतनी स्पीड से ही तो जाएगी ना, तो कुछ बचेगा क्या। एक तो पहली बार जो आएगी ना स्पीड से, वाटर लेवल जो भी स्पीड से आएगी ना, कुछ भी नहीं बचेगा, और जो कुछ भी बचा होगा थोड़ी बहुत वो सब कुछ पूछ कर, मतलब सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ मैं, सब कुछ एकदम से निस्तनाबूद करके पूरी तरह से लेकर ही चली जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि समंदर एक जगह से लेकर आती है और दूसरी जगह भर देती है। ओके, ऐसा ही कुछ होता है। ओके, तो उसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स भी कहते हैं, और भाई साहब बहुत डेंजरस चीज़ है ये, क्योंकि जो भी अब जापानीज इसे टॉलरेट करते हैं इतना ही बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब पूरी वर्ल्ड की इतना होने के बाद भी पूरी वर्ल्ड की वो टॉप थ्री कंट्रीज़ में आते हैं। ओके, इकोनॉमी के अंदर, समझ रहे हो ना। हम इंडिया वाले अभी पहुँचे हैं 5 की प्लस टॉप 5 में, समझ रहे हो ना भाई साहब, जापानीज के आगे कोई नहीं। ओके, उसके बाद हम वार्निंग सिस्टम को कैसे डेवलप कर पाए हैं आज तक, इसे और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है क्या। हाँ, किया जा सकता है, साइंटिस्ट और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। बस हम क्या देखते हैं इसमें, वो जो सेंसिटिव जो वेव्स जनरेट होती है ना, हम बस उसे मॉनिटरिंग करते हैं और ओशन वॉइस को देखते रहते हैं, मतलब तरंग कैसे आ रहे हैं, कैसे वेव जनरेट हो रहे हैं, वो सब हम कम्युनिटी के अंदर और पोटेंशियल थ्रेट्स हम देखते हैं, और उसकी तरह हम वार्निंग भी जनरेट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस क्या है भाई साहब, ये जापानीज को बहुत अच्छी तरह से आती है, क्योंकि रिसेंटली जापान में मतलब एक दिन में जब आप न्यू ईयर मना रहे थे ना, तभी एक दिन में 100 से ज़्यादा मतलब 100 प्लस अर्थक्वेक
देख चुका है कौन? जापान। ओके, कौन देख चुका है? जापान। ओके, जापान देख चुका है। तो जापान के लिए थोड़ा बहुत, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार होता रहता है। ओके, ये हर बार होता रहता है। इसीलिए जापान ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग पे फोकस करके उनके घरों को टेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि घर हिलते डुलते हैं पर तोड़ते नहीं हैं, टूट नहीं जाते। ओके, उनकी ऐसे टेक्नोलॉजी अब तक तो कर दी होगी। ओके, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होना चाहिए, वो भी कर रहे हैं। ओके, सुनामी बैरियर्स भी कर दिए हैं। जापानीज बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि छोटे बहुत तो सुनामी हिट नहीं कर पाती है, पर बड़े बड़े सुनामी को कौन भाई साहब, प्राकृतिक चीज़ों को ना आप जितना चाहो रोक नहीं सकते। ओके, थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी पड़ेगी तभी ना। तो हम क्या ऐसे बैठे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई साहब। जापानीज कमाल के होते हैं। अगली सेशन में ना मैं जापानीज के बारे में ज़्यादा ही बात करूँगा। जापानी स्कूल सिस्टम, जापान की रहन सहन, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, आज हमें इजाज़त देना, हम चलेंगे। ओके, थोड़ी बहुत 1 मिनट की होगी और बस इतना ही। अगर आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अच्छा लगा है तो ज़रा से सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो भाई साहब इग्नोर मार सकते हो हमें, कोई बात नहीं। कभी ना कभी तो पसंद आ ही जाएंगे हम, नहीं तो चलो यार, कंक्लूजन क्या हुए? कंक्लूजन है अंडरस्टैंडिंग। हम आज क्या करें? फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक और सुनामी। कोई अगर डाउट होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये डाउट्स है आप नहीं बताए, तो हम अगली बार कोशिश करेंगे या फिर मेंशन कर देंगे, या फिर आपको कमेंट में जो भी क्वेरीज होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, आप अगर दे दो तो हम आपकी सलूशन भी बता देंगे। ओके, तो हम आज डिस्कशन किए कि इवेंट्स और कोस्टल कम्युनिटीज़ और सेब लाइन्स क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करें। और उसकी बड़ी एग्जांपल है भाई जापान। लास्ट में भी मैं बता कर जा रहा हूँ, जापान इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर सेब लाइन ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। आप अगर सीखना चाहो, हर एक देश सीखते हैं उनसे भाई। वो किसी से नहीं सीखते, वो खुद की प्लान खुद बनाते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड पर्सन है भाई साहब, वो डेडिकेटेड एंथुसियास्टिक पर्सन है भाई साहब। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर हम खुद को टाइम दे तभी तो सीख सकते हैं ना। छोड़ो यार, इतना लेक्चर आज बहुत हो गया। धन्यवाद, रहते हैं। जय जगन्नाथ।